दोस्तों नमस्कार। अगला नेक्स्ट सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और आज हम एक जनरल पजल और एक ईयर की पजल करने वाले हैं। एक जनरल पजल है विद वेरिएबल है, 3 से 4 वेरिएबल होंगे और ईयर की पजल करने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं बेसिक पजल आ रही है, कहीं एवरेज आ रही है, कहीं एडवांस पजल भी आ रही है, तो हर तरह के कॉम्बिनेशन को हम लेके चल रहे हैं एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी चीज़ों को बीच बीच में हम लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। डे 15। पहला सवाल आपके सामने एक जनरल पजल है। इसमें देखिए 5 फ्रेंड हैं, ए बी सी डी एंड ई। दे वर्किंग इन डिफरेंट बैंक, ओके, एंड दे अर्न डिफरेंट सैलरी। उनका एक सैलरी वेरिएबल दे रखा है, बैंक का एक वेरिएबल है। एक तो 5 बैंकों में काम करते हैं, सैलरी भी है 5, एंड डिफरेंट एजेस भी दे रखा है उनका। तो ये आपके वेरिएबल हैं, बैंक, सैलरी एंड एज, 3 वेरिएबल साथ में रखे हैं फ्रेंड्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे। जनरल पजल है तो पर्सन को बेस बना के कर सकते हैं, राइट? पॉज करेंगे, आप ट्राई करेंगे। आ जाओ। हमने क्या किया, 5 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई। बैंक, सैलरी, एज। बैंक, सैलरी, एज। जैसे पर्सन के साथ सिटी एंड कंट्री आता है ना, तो जनरल पजल। अब हम क्या करेंगे, पार्टे करेंगे, राइट? बेस आपने बना दिया। जब भी पर्सन के साथ एज, सैलरी, कंट्री, सिटी, तो उसको हम जनरल पजल कहते हैं, पर्सन को बेस बना के कैटेगराइज कर देते हैं। पर्सन को बेस बना के अब क्या कहता है, देखो 26 जिसका है, द पर्सन हु इज 26 ईयर्स ओल्ड डज नॉट वर्क एट एस। जो 26 ईयर वाला है वो एस में काम नहीं करता। पर्सन हु इज 29 ईयर्स ओल्ड ऑन द हाईएस्ट सैलरी। जिसका 29 ईयर्स है उसका हाईएस्ट सैलरी क्या है, 21,000। बट डज नॉट वर्क इन पी एंड क्यू, लेकिन वो पी और क्यू में काम नहीं करता। ओके। ई डज नॉट वर्क एट एस एंड टी। तो यहाँ पे एस और टी कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या लिखना, यहीं पे लिख दो, एस और टी काम नहीं करता इधर। एंड हिज एज इज नॉट 30, इसका एज 30 भी नहीं है। द सैलरी ऑफ डी इज लेस देन 15। लेस देन 15 क्या होगा, 9 11। तो डी का जो सैलरी है या तो 9 होगा या 11 होगा। ओके, नाउ पर्सन हु इज 27 ईयर्स ओल्ड अर्न 18,000। जिसका 27 ईयर्स है उसका 18,000 है। ठीक है, ए अर्न 11,000, ए का क्या 11,000 है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका एक 11,000 है तो इसका 9,000 हो जाएगा। 11 कैंसिल कर दो, इसका 9,000 हो जाएगा। बट डज नॉट वर्क इन क्यू एन एस, ए क्यू एन एस में काम नहीं करता। बी वर्क एट पी, पी बैंक, अर्न मोर देन 15,000। मोर देन 15,000 क्या है, मे बी 18, 21, 18 और 21 हो सकता है ना। लेकिन 21 में पी तो है नहीं, इसका 18 या 21 आएगा, और 21 में जो है 21 वाला सैलरी वाला पी तो हो नहीं सकता। यहाँ पी है तो 21 तो आएगा नहीं, 15 से ज्यादा है तो 18,000 ही आएगा। परफेक्ट। आगे देखो, जिसका 28 ईयर्स ओल्ड है, वर्क एस टी। 28 ईयर्स ओल्ड वाला टी में कंपनी में बैंक में काम करता है। 30 ईयर्स ओल्ड अर्न एटलीस्ट 15। देखो 27 वाला 18, 29 वाला 21, 30 वाला फिर 15 ही होगा, क्योंकि 18 21 तो 29 ईयर्स वाले का, ये 27 ईयर्स वाले का, 30 ईयर्स वाले का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कम से कम 15 का मतलब 18 और 21 भी आ सकता था, लेकिन 20 और 18 और 21 तो आएगा नहीं, वो तो 29 और 27 वाले का है। तो 30 वाले का क्या हो जाएगा, 15,000। तो 15,000 जो होगा 30 ईयर्स वाले का 15,000 होगा। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ 30 ईयर्स है नहीं, यहाँ पे 30 ईयर्स नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो ये 30 ईयर्स वाला आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15,000। और ये आपका बचा फिर 21,000, और 21,000 यहाँ पे आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा 29 ईयर्स।
और इसका 18,000 का क्या आ जाएगा, 27 ईयर्स। टी का है 28 ईयर्स। अभी देखेंगे। 26 वाला है अभी कहीं पे, जो एस नहीं है। लिसन, एस हमारा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एस का 26 ईयर्स भी नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, हमने कुछ छोड़ा तो है नहीं। पी यहाँ पे आ ही चुका है, यहाँ क्यू एस नहीं है। अच्छा यहाँ पे एस और टी नहीं है ना, यहाँ पे एस और टी नहीं है। एस यहाँ पे नहीं है, और एस का यहाँ पे नहीं है, एस यहाँ पे नहीं है। 9,000 एस का हो सकता है क्या, पता नहीं अभी। 29 का हम देखें, 21,000 है, पी और क्यू नहीं है। 21,000 पी और क्यू, यहाँ पे पी और क्यू भी नहीं है। तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे एस और टी और पी और क्यू नहीं है, क्योंकि पी और क्यू 21,000 नहीं है, तो एस टी पी क्यू नहीं है यहाँ पे। तो एस टी पी क्यू नहीं है, तो कौन बचा, आर। आर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आर आ गया। 21,000, 29 ईयर्स। अब एस, एस का यहाँ पे नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्यू और एस नहीं है, पी आर यहाँ पे हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा फिर। टी आ गया। टी का 28 ईयर्स है, ये बचा 26। 26 वाले का एस नहीं है, तो एस यहाँ पे आ गया। एस आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू आ गया। ये आपका सॉल्यूशन है, खत्म। ठीक है, सारी कंडीशन सेट। नेक्स्ट ईयर का ही सवाल है, नॉर्मल सवाल है ईयर का, जहाँ पे बेस ईयर भी है। बेस ईयर आपको दे रखा है 2020 का। 7 फ्रेंड्स हैं, ईयर्स पहले से गिवन है। क्या करेंगे, ईयर्स का बेस बनाएंगे, बेस ईयर में से माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे। आ जाओ। 1952, 65, 77, 92, 96, 2003, 2007। 1 2 3 4 5 6 7। 2020 का बेस ईयर है, तो माइनस कर लो पहले, फिर आप लगाना कंपैरिजन। 48 और 48 ही बचा ना, तो 68, 35, 55, 23, 43, 8 और 20, 28, 4, 24, 18 नहीं 17। 2020 का बेस है ना 13, ये बनना चाहिए। आ जाओ, क्या कहता है, एम का जो एज है मल्टीपल ऑफ 5 है? एज ऑफ एम इज मल्टीपल ऑफ 5।
ये तो एक बार में कैलकुलेट होगा, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया? 7 स्टूडेंट हैं, दे बॉर्न डिफरेंट ईयर। 52 मैंने सही माइनस किया है, 2020 का है तो 48 सही तो है। 35 रुपीज़, 55, 23 रुपीज़, 43, 8 रुपीज़, 28, 4। ये तो एक बार में खत्म। एज ऑफ एम इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 तो एक ही यहाँ पे, यहीं पे एम हो जाएगा। इतना आसान कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं। द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एस इज परफेक्ट क्यूब। एम और एस का डिफरेंस क्या? परफेक्ट क्यूब है। द डिफरेंस बिटवीन द एम एंड एन इज हाफ। अच्छा चलो देखते हैं। एम और एस का परफेक्ट क्यूब है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एम एंड एन, एम और एन का जो डिफरेंस आएगा इज द हाफ ऑफ एज ऑफ ओ। ओ की एज का हाफ है वो। ओ की जो एज होगी उसका हाफ है एम और एन का डिफरेंस। पी बॉर्न इन इवन नंबर ऑफ ईयर। क्यू सबसे यंगेस्ट नहीं है। पी इवन नंबर ईयर में जन्म हुआ है पी का। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। अब कैलकुलेशन सरल नहीं, कैलकुलेशन तो है। एम और एस का परफेक्ट क्यूब है डिफरेंस। परफेक्ट क्यूब देख लेते हैं पहले तो। इसका डिफरेंस देखना, 10 और 3 13 नहीं। इसका डिफरेंस देखना, 7 5 12 नहीं। इसका डिफरेंस देखना, 22 और 5 27। परफेक्ट क्यूब है, यहाँ हो सकता है। 24 और 55 का डिफरेंस देखना, 31 नहीं आएगा। 17 और 55 का डिफरेंस देखना, 17 51 34 और 4 38। 38 का डिफरेंस 8 7 15 नहीं है। 13 और 55 का डिफरेंस देखना, 13 45 45 3 42 नहीं है। तो यहीं पे आएगा, ये डिफरेंस 27 का है। तो यहाँ पे आएगा आपका एस। एम और एस का जो डिफरेंस है परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट डिफरेंस बिटवीन एम और एन का जो डिफरेंस आएगा वो ओ की एज का हाफ है। जो भी ओ की एज होगी, डिफरेंस बिटवीन द एम एंड एन, वो डिफरेंस जो है, डिफरेंस एम और एन का इज द हाफ द एज ऑफ ओ। ओ की एज का हाफ है वो डिफरेंस। देखते हैं यार, इसका तो हाफ क्या ही करेंगे, वो जो हाफ होना चाहिए वो इवन का ही हाफ होगा। एक तो आप ये समझ लो, क्योंकि ऑड का तो क्या ही हाफ करोगे, डिफरेंस इतना आएगा नहीं, वो तो इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। तो एक चीज तो ये दिमाग में आ गई, जो हाफ है एज ऑफ ओ, तो ओ की जो एज है वो इवन नंबर आनी चाहिए। ये तो एक कैलकुलेशन ये बन जाएगी, तभी तो बनेगा हाफ। क्योंकि ऑड का हाफ करोगे तो इंटीजर वैल्यू का डिफरेंस कैसे आएगा? तो ओ की एज इवन होनी चाहिए। 24 का हाफ कितना है? 12। 12 किसी का डिफरेंस है क्या? 43 और 55 का डिफरेंस कितना? 12 है। 24 का बन सकता है। ओ की एज ये तो हो नहीं सकती। इसका ये अगर ओ बनाओगे, इसको अगर ओ बनाओ तो इसको बनाने पे डिफरेंस आएगा कितना? 34। 34 इसके साथ डिफरेंस देखो, 24 का करेंगे तो 31 का डिफरेंस है। 17 के साथ करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस है, 34 ज्यादा डिफरेंस है। 37 51 तो 34 और 4 38 का डिफरेंस है। नहीं नहीं, तो ये बना फिर। तो इसका मतलब कि ये डिफरेंस आ रहा है 12 का, तो ओ हो जाएगा ये डिफरेंस 12 का, तो ये हो जाएगा एन। पी की पॉसिबिलिटी ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, तो ये हो जाएगा पी। पी यहाँ पे हो गया, क्यू ओल्डेस्ट नहीं, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ पर्सन जो आ जाएगा, और वो आपका आ जाएगा आर। ये सॉल्यूशन बनेगा। एक बार कमेंट करके बताना, वैसे ये सॉल्यूशन है। अच्छा सवाल था, लग रहा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, थोड़ा सा हो गया। छोटा पैकेट लग रहा था, बड़ा धमाका है। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे बढ़ें और चीज़ों को करते जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।